नमस्कार सभी ऑफिसर लोगों को। हमारा सिलेबस वैसे कंप्लीट हो गया है, फिर भी हमारे एक दो जो है ये विविध के अंदर कुछ पॉइंट कह सकते हैं, इन्हें चैप्टर तो नहीं है, हम इन्हें अभी थोड़ा सा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी इस वीडियो के बाद हम लोग जो है हमारे 2019 का जो पेपर्स जो है, प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं, जो पिछली साल जो पेपर्स आए थे उनको उनका कवर करेंगे। मेरे पास अभी पीडीएफ आया है, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको किसी पेज पे या मेरे पास बोर्ड है इस पे लिख के कवर करके आप लोगों को दे दूँगी। उससे क्या है कि हमें जो पेपर है उसका हिंट मिल जाएगा कि किस टाइप से हमारे पेपर्स आ रहे हैं। चलो इसे कवर करते हैं। संचार संचार सब लोग जानते हैं कि संचार क्या होता है। यदि हम संचार के क्षेत्र में अतीत को याद करें तो हमें पता लगेगा कि आज इस क्षेत्र में कायाकल्प हो चुका है, मतलब काफी विकास हो चुका है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने दूर संचार के लिए डाक प्रणाली विकसित की। 20वीं शताब्दी के आरंभ में इलेक्ट्रॉनिक नामक एक नए विज्ञान का विकास हुआ शुरू हुआ। इसकी महत्वपूर्ण देन है रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन। संचार उपग्रहों ने टेलीविजन को विश्व के हर भाग में पहुंचा दिया है। भारत ने एप्पल संचार उपग्रह के बाद इनसेट श्रृंखला में कई उपग्रह स्थापित किए हैं। संचार क्रांति में कंप्यूटर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 21वीं सदी नए एवं आधुनिकतम संचार माध्यमों की जन्मदात्री बनकर उभरी है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसी वजह से जनमत निर्धारण में जनसंचार माध्यमों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज व्यापार संबंधों, रेल, विमान, होटल आरक्षण और बैंकों में रुपयों के विनिमय आदि के लिए कंप्यूटर काफी सहायक हैं। अब कंप्यूटर व्यवस्था, ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा सूचनाएं अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं। विश्व भर के हजारों नेटवर्कों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला इंटरनेट नामक विश्वव्यापी तंत्र भी अस्तित्व में आ गया है। इसने विश्व के संचार संबंधों को एक सूत्र में बांध दिया है। हम एक परिवार की तरह जो है, अब कोरोना में हम देख रहे हैं कि हमारी मीटिंग होती है, ऑनलाइन होती है, हमारा वेबिनार, सेमिनार वगैरह होते हैं, हम सब ऑनलाइन। तो हम पूरे विश्व को इंटरनेट के माध्यम से क्या है, एक स्थान पर बांध सकते हैं। विश्वव्यापी सचित्र मोबाइल संचार सेवा के होने से आप किसी भी एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर उपस्थित व्यक्ति से साक्षात संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंटरनेट के तहत ही वर्ल्ड वाइड वेब अनेक सूचनाएं प्राप्त करने की विधा भी है ना। वर्ल्ड वाइड वेब से हम गूगल में डाल के और उसके आगे हमारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उस साइट से अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ई कॉमर्स के द्वारा कंपनियों, विक्रेताओं, व्यापारियों एवं ग्राहकों को कई लाभ मिले हैं। ई कैश द्वारा बिना नकद भुगतान के सामान खरीदा जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सुविधा द्वारा डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक कर सकता है। इससे समय एवं धन की काफी बचत होती है। टेली परिजेश द्वारा आप वहां भी पहुंच जाते हैं जहां पर कल तक आपके लिए पहुंचना संभव नहीं था। इसके अलावा ई क्लॉज, ई परामर्श, ई प्रशासन आदि जनोपयोगी सेवाओं को लाभ भी उठाया जा सकता है। आज विश्व की उच्च कोटि की शिक्षा संबंधी जानकारी इंटरनेट युक्त कंप्यूटर से घर पर ही प्राप्त की जा सकती है। इसमें स्कूल, कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का भी युग आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की भी बहुत संभावनाएं हैं। ये जो है ये लेसन हमारा काफ़ी पहले बना है, लेकिन इसकी जो रियलिटी जो है हम अभी कोरोना काल में देख सकते हैं। भी स्कूल कॉलेजेस बंद है, बट फॉरन अगर आप यूएसए के किसी वीडियो को डाउनलोड, यूएसए स्कूल इस टाइप से आप अगर देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी ही कंप्यूटराइज जो है बहुत पहले से चल रहा है। वहाँ के फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कंप्यूटर के अंदर उनका कंप्यूटर ही उनकी किताबें हैं। तो इस टाइप से वहाँ तो बहुत पहले से एडवांस में ये जो है संचार माध्यम वर्क कर रहे हैं, और इंडिया भी अभी इससे पीछे नहीं है।
अतः संचार माध्यमों में निरंतर हो रही उन्नति देश की विकास में मील का पत्थर साबित होगी और देश इन नित नवीन विकसित हो रहे संचार माध्यमों के अनुकूल अपने को नहीं ढाल पाएगा। वह विकास की दौड़ में पीछे, मतलब जो देश ना इस कह रहा है कि इस संचार माध्यमों के अनुकूल खुद नहीं ढल पाएगा उसका विकास रुक जाएगा। ऐसा कोई देश नहीं है जो इस तरह के में नहीं ढाल पाएगा। शब्दार्थ है, पास्ट होता है बीता हुआ, अतीत। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कायाकल्प। कम्युनिकेशन होता है दूरसंचार, वार्तालाप, संचार भी कह सकते हैं। सैटेलाइट होता है उपग्रह। टू प्ले रोल, भूमिका निभाना। मदर, जन्मदात्री। आपको एक बात बोल रही हूँ कि जैसे हम इंग्लिश में किसी ने एमए किया है तो इंग्लिश में फोनेटिक्स होते हैं। फोनेटिक्स आपने देखा होगा, जैसे वो उनकी फोनेटिक लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंग्लिश को अच्छी तरह से बोलना सीखते हैं। उनकी जैसे हिंदी में शब्दावली और हम बार खड़ी बोलते हैं, उस टाइप से क्या है इंग्लिश में फोनेटिक होते हैं। तो इसमें क्या होता है मदर, हम जनरली क्या बोलते हैं हमारी मदर, रे बोलते हैं हम लास्ट में मदर, लेकिन नहीं, फोनेटिक्स के अंदर क्या होता है मदर, रे साइलेंट माना जाता है। आप कभी नोटिस करना, अगर फॉरेनर जो यूएस से या हमारे ब्रिटेन से जो होंगे वो रे को साइलेंट खा जाएंगे। इसी तरह कार जो होता है, कार के अगर हम फोनेटिक्स में अच्छी हम रियल इंग्लिश में बोलते हैं तो फोनेटिक्स में मेरे को याद आ रहा है, हम लिखते हैं तो बिल्कुल मेरे सामने पिक्चर है माइंड में, तो उस टाइप से रे साइलेंट रहता है। जैसे आप चाकू को नाइफ बोलते हैं ना, कै साइलेंट रहता है, इसी टाइप से मदर। इसलिए कई वर्ड्स जो है मैं ऐसे बोलते जा रही हूँ और शायद आप लोग मदर बोल रहे होंगे, दैट इज़ रॉन्ग, बट ये कोई इफेक्ट नहीं है। इंग्लिश में आप जैसे चाहो वैसा आप इसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हम यहाँ हिंदी का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मदर जो होती है उसको जन्मदात्री लिखा है, ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप इसे माता भी लिख सकते हैं। माँ, माता जी और माता, इस टाइप से कई शब्द इनके हिंदी में बनते हैं। डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता है जनमत निर्धारण। पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो जनमत होता है। फॉर्मेशन होता है निर्धारण, आप निर्माण भी कह सकते हैं, जनमत का निर्माण, इस तरह। रिजर्वेशन आरक्षण होता है। रेगुलेशन विनिमय होता है। मोस्ट इमीडिएट होता है अति शीघ्र। वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, वर्ल्ड वाइड वेब को कहते हैं ना हम कंप्यूटर में, तो वो क्या होता है विश्वव्यापी। विथ पिक्चर, चित्र के साथ, सचित्र, चित्र के साथ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं चित्र के साथ, तस्वीर के साथ, ऐसे। और डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष, साक्षात। अब इसमें साक्षात लिखा है तो ये जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं। अंडर होता है नीचे, तहत। डिवाइस होता है, डिवाइस, विधा, विधा जो कोई भी अंतर। सेलर होता है विक्रेता, पॉसिबिलिटी संभावनाएं, कंटिन्यूस निरंतर। माइलस्टोन होता है मील का पत्थर। टू कास्ट टू चेंज होता है ढालना। पिछड़ना, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे रहना, किसी चीज़ में पीछे रह जाना। जैसे कई एग्जाम में किसी का बैक आ जाता है या कोई सर्विस में सिलेक्ट नहीं हो पाता तो हम कहते हैं उसी प्रकार के किसी देश का किसी टेक्नोलॉजी में पीछे रहना। 21वीं सदी के संचार माध्यमों के नाम बताइए। बिल्कुल इजी है। हमारा जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमने अभी, मैं दिखा भी देती हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। इसके अंदर हमारी लाइन है 1 2 3 फोर्थ लाइन के अंदर देखिए, बीच में देखिए फोर्थ लाइन के, इसकी महत्वपूर्ण देन है रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन। और टेलीविजन के आप कोमा लगा के लिखेंगे कंप्यूटर, इस टाइप से फिर आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आपकी नज़र में कुछ और आ रहा तो वो भी लिख सकते हैं। और हाँ सुनिए, कंप्यूटर के लगा के कोमा आप ईमेल, फैक्स, इस प्रकार की जो है ना ये सुविधा भी डाल सकते हैं, इंटरनेट, ये सारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाद में क्या है, ई कॉमर्स द्वारा कौन कौन लाभान्वित हो रहा है। और 3 नंबर भी देख लीजिए, हम ऊपर साथ में ही देख लेंगे। ई कैश क्या है, ई कॉमर्स द्वारा कौन कौन लाभान्वित हो रहा है, तो ये हमारे सामने हम पढ़ के गए हैं।
सबसे ऊपर का 2 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, तो देखना इसमें इनका आंसर है। ई कॉमर्स के द्वारा कंपनियों, विक्रेताओं, व्यापारियों एवं ग्राहकों को कई लाभ मिले हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ई कॉमर्स के द्वारा कंपनियां, विक्रेता और व्यापारी, ग्राहक इत्यादि को लाभ मिलता है। और फिर वो प्रश्न नंबर 3 था, ई कैश क्या है? तो देखिए इसी लाइन के अंदर देखिए, ई कैश द्वारा बिना नकद भुगतान के सामान खरीदा जा सकता है। तो ई कैश के द्वारा हम बिना नकद भुगतान के, यानी डायरेक्ट पैसा देने की बजाय हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और भुगतान, कोई भी सामान का भुगतान कर सकते हैं। तो ई कैश पता लग गया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, टेली मेडिसिन के क्या लाभ हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की क्या भूमिका है? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की क्या भूमिका है, इस आंसर में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी बहुत मैंने खुद 80+ वेबिनार अटेंड किए हैं और 40 मैंने ऑनलाइन कोर्स किए हैं 13 फॉरेन यूनिवर्सिटी से। और उस टाइम जब मैं कोविड से इफेक्टेड थी, उससे 1 महीना पहले मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गई, मेरे पास कोई किताबें नहीं थी। और ऐसा ही मुझे जयपुर से मेरे पास कोई न्यूज़पेपर आया कि आप है ना उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा कोलंबिया, काफ़ी यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, इनके कोर्सेज हैं जो 80,000 रुपये का कोर्सेज था सभी को मिला के, जो 40 जो थे। और एक एक दिन में पूरी पूरी रात में वो कोर्सेज करती थी। बाद में ऐसा कोविड का इफ़ेक्ट हुआ कि मैं आज तक बिल्कुल सही नहीं हो पाई हूँ। अभी कोलकाता आने के बाद कल से थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। और मैंने सोचा कि मैं कोरोना काल में क्या है एक बुक लिखूंगी। मैं मेरा वीडियो भी शूट करती थी, बट बाई चांस आई डोंट नो कि व्हाट हैपन विथ मी। बहुत बुरा हुआ, यहाँ कोई हेल्प भी नहीं था। तो देखिए हम टेलीमेडिसिन, सॉरी ये तो फालतू की बातें हैं बाद की। टेलीमेडिसिन के क्या लाभ हैं हम देखते हैं। सबसे ऊपर का पैराग्राफ देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सुविधा द्वारा डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक कर सकता है। इससे समय और धन की काफ़ी बचत होती है। तो क्या लिखेंगे? टेलीमेडिसिन वह सुविधा है जिसके द्वारा डॉक्टर दूर बैठे, है ना, और मरीजों का इलाज आसानी से कर सकता है, और इससे क्या है, समय और धन की भी काफ़ी बचत होती है। नेक्स्ट क्या था? शिक्षा के स्तर में कंप्यूटर का, वो आप देख लेना। और वीडियो कितना लंबा लॉन्ग नहीं हुआ, हम इसमें ये भी कवर कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट, हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारी असली संपत्ति है। स्वस्थ मनुष्य ही सुखी जीवन जी सकता है। स्वस्थता का अर्थ केवल रोगों से छुटकारा ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि एक निरोग शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क। हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, रक्त संचार एवं उत्सर्जन आदि। शरीर का हर अंग जब ठीक से काम करता है तभी संपूर्ण शरीर भी सुगमता से कार्य करता है। जब शरीर का कोई एक या एक से अधिक तंत्र प्रभावित होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। रोग के मुख्य कारण है असंतुलित आहार का सेवन, दूषित पानी एवं दूषित भोजन तथा दूषित हवा में सांस लेना। हम कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश या आहार सेवन की गलत आदतों के कारण भी बीमार पड़ते हैं। कुपोषण तथा अत्यधिक पौष्टिक तत्वों के सेवन से भी रोग होते हैं। मानसिक तनाव भी इसमें से एक कारण है। रोग की रोकथाम का महत्वपूर्ण उपाय है पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखना। हमें निजी स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। रोग निवारण के लिए रोग के कारणों को भी समाप्त करना होगा। स्वच्छता रोगों को फैलने से रोकती है। निजी स्वास्थ्य के लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, निद्रा तथा व्यायाम पर विशेष ध्यान देना होगा। धूम्रपान, शराब का सेवन, अत्यधिक खाने तथा नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। नाखूनों को काटना, उनकी सफाई रखना, आंखों को ठंडे पानी से धोना, हर आहार भोजन के बाद कुल्ला करना, नियमित रूप से स्नान करना, रोज धुले हुए वस्त्र धारण करना, ये नॉर्मल बातें हैं सब। खान पान की शुद्धता के लिए धुले हुए बर्तनों का प्रयोग करना, खाना ढककर रखना, कच्ची सब्जियों और फलों का धोकर सेवन करना,
खाना बनाते और परोसते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना। दांतों, बालों आदि की नियमित सफाई निजी स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ है समाज के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शहरों में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण आदि हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। स्थानीय नगर निगम का यह प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह हर क्षेत्र में स्वच्छता रखें। वातावरण को स्वच्छ रखना हमारा सामुदायिक उत्तरदायित्व है। स्थानीय नगर निगम की कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना, ताकि दूषित पानी से होने वाले रोगों से बचा जा सके। ये कौन करता है? स्थानीय नगर निगम। इसके अलावा नगर निगम मिलों से निकलने वाले दूषित जल एवं अन्य अपशिष्टों के निस्तारण का काम भी करती है। मिलों तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए विविध वैज्ञानिक विधियों का अपनाना स्वच्छ जीवन के लिए सार्थक होगा। हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ, संपत्ति, डिजीज फ्री, निरोग, रोग मुक्त भी इसे कह सकते हैं। निरोग मतलब रोग मुक्त। रेस्पिरेशन होता है हमारा श्वसन तंत्र, जो डाइजेशन पाचन होता है, ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार होता है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन इजली सुगमता से, इम्बैलेंस असंतुलित, अफेक्टेड प्रभावित, पॉल्यूटेड दूषित होता है, डेफिशिएंसी कुपोषण, न्यूट्रिशियस पौष्टिक और प्रिवेंशन रोकथाम, कम्युनिटी सामुदायिक और क्लीनलाइंस से स्वस्थता, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, स्लीप निद्रा होती है, एक्सरसाइज व्यायाम होता है, टूरेंस वंस माउथ कुल्ला करना, रेंज मतलब साफ करना होता है किसी चीज़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, रेगुलर क्लीननेस नियमित सफाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व और सप्लाई आपूर्ति, सप्लाई मतलब पूर्ति, किसी चीज़ को सप्लाई करना, जैसे हम करें ना गुड्स को सप्लाई करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चीज़ों का होता है सप्लाई करना, एफ्लुएंट होता है अवशिष्ट जो हमारे बचते हैं, डिस्पोजल हमारा निस्तारण, साइंटिफिक वेज वैज्ञानिक विधियाँ, कोई भी टफ वर्ड नहीं है, इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है। स्वच्छता का अर्थ क्या है, रोग के मुख्य कारण क्या है, हम दोनों को ही ऊपर देखेंगे। अब देखिए स्वच्छता का अर्थ यही नहीं है कि हम रोगों से मुक्ति हो, बल्कि संतुलित आहार भी होना चाहिए। मेन एक लाइन में ये लिखेंगे, बाकी हम ऊपर भी देखेंगे। रोग के मुख्य कारण क्या है, रोग का मुख्य कारण हम देख के ही गए हैं कि एक तो हमें कोई बीमारी घेर लेती है, दूसरा क्या है हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा मानसिक तनाव होता है, भोजन का सही टाइम पे जो नहीं लेना भी हमारे रोगों का कारण हो सकता है। चलो ऊपर देखते हैं स्वस्थता का अर्थ क्या है। पहली लाइन के अंदर स्वस्थता का अर्थ केवल रोगों से छुटकारा नहीं, बल्कि इसका अर्थ है निरोग शरीर के साथ साथ। तो इसका हम एक लाइन में लिखेंगे, स्वस्थता का अर्थ है निरोग शरीर के साथ साथ मस्तिष्क, मतलब निरोग विरोग इतना लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है स्वस्थता का अर्थ है एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना। और बाकी उन्होंने क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, रोग के मुख्य कारण क्या है। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, रोग के मुख्य कारण असंतुलित आहार का सेवन, दूषित पानी, दूषित भोजन, दूषित हवा, और उसके बाद लिखना है दूषित आहार हो गया, और लास्ट वाली लाइन से ऊपर वाली कुपोषण तथा अत्यधिक पौष्टिक तत्वों के सेवन से भी, और नीचे वाली लाइन मानसिक तनाव भी। इस टाइप से आप कोमा लगा लगा के इनको लिख सकते हैं। रोग की रोकथाम का महत्वपूर्ण उपाय क्या है, रोग की रोकथाम का महत्वपूर्ण उपाय क्या है। अब देखिए सबसे ऊपर का पैराग्राफ, रोग की रोकथाम का महत्वपूर्ण उपाय है पर्यावरण को स्वच्छ, स्वास्थ्य कर रखना। ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है, पूरी लाइन एज इट इज आपको नहीं लिखना, आप अपने मन से लिखिए पर्यावरण को, लेकिन हिंदी सही होनी चाहिए आपकी, इसी में आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे अगर आपका हिंदी के अंदर मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़। पर्यावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्य कर रखना, हमें निजी स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना, रोग निवारण के लिए रोग के कारणों को भी समाप्त करना। ये इस टाइप्स की लैंग्वेज आप मत लिखना चाहिए। आप क्या लिखोगे, रोग के रोकथाम का उपाय ये है कि महत्वपूर्ण उपाय है कि हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, और हमारा जो है खान पान सही होना चाहिए, और हम क्या है कि मानसिक तनाव से भी
मुक्त रहने चाहिए। इन्हीं से तो रोग फैलता है, तो इनको हम रोकेंगे तो इनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। निजी स्वास्थ्य के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निजी स्वास्थ्य के लिए, ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर, निजी स्वास्थ्य के लिए हमें शारीरिक स्वस्थता, संतुलित आहार, निद्रा तथा व्यायाम पर ध्यान देना है। धूम्रपान नहीं करना है। इसमें बहुत कुछ लिख रखा है, आपको इनमें से कोई भी 2 लाइन, 2 नंबर का आएगा तो 2 लाइन लिखना है, और 5 नंबर का आएगा तो ये, 10 नंबर का था तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, 5 का आएगा तो इसमें से हाफ लिखना है। शहर में प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? औद्योगिकरण बढ़ रहा है भाई, इसलिए शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। शहर में प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? शहरों में देखिए, अब ये देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन है, शहरों में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इसलिए क्या है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय नगर निगम की क्या जिम्मेदारियां हैं? लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए पहली लाइन सबसे ऊपर दिख रही है, इसके लास्ट में देखिए, स्थानीय नगर निगम की कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना, दूषित पानी से होने वाले रोगों से बचा जा सके, और अलावा इसके अलावा क्या करती है, दूषित जल, अन्य अवशिष्टों के निस्तारण का काम भी करती है, मिलों तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ये सब आप देख लेना। खेल जगत और महिलाएं, वीडियो लंबा तो नहीं हो गया? आई थिंक लॉन्ग हो जाएगा। कितना, ये लास्ट है क्या? इसके बाद कुछ और नहीं है शायद, तो हाँ इसे हम कवर कर ही लेते हैं। खेल जगत और महिलाएं। पहले महिलाएं राजनीति, विज्ञान, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में पुरुषों से बहुत पीछे थी। समाज और परिवार उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता था, परमिशन नहीं देता था। आधुनिक युग में महिलाओं ने अपने बंधन तोड़े हैं। आज की आधुनिक महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के प्रसार से भारतीय महिलाओं ने साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और खेल विज्ञान में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज घरेलू खेलों से महिलाएं बाहर आ गई है। उन्होंने खेल जगत में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दी है। वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। सीमित संसाधनों में भी पीटी उषा ने उड़न परी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में चौथा स्थान प्राप्त किया। एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं अन्य विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियों की एक लंबी सूची है। लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ओलंपिक्स खेलों में भी उन्हें छठा स्थान प्राप्त कर भारत को गौरवान्वित करने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। आज भारतीय महिलाओं ने हॉकी, क्रिकेट में भी अपना अच्छा प्रदर्शन विश्व स्तर पर करके भारत को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है। क्रिकेट में शांता रंगास्वामी, अंजुम चोपड़ा, संध्या अग्रवाल ने, और हॉकी में सूरजलता देवी, परमजीत कौर आदि ने भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन किया है। बैडमिंटन में अर्पणा पोप, तैराकी में बुला चौधरी, पर्वतारोहण में बचेंद्री पाल, निशानेबाजी में अंजलि वेद पाठक आदि ने वैज्ञानिक ढंग से अपना प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। टेनिस में सानिया मिर्जा विश्व के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ चुकी है। खेल जगत में महिलाओं के कदम रखने से नया कीर्तिमान भी स्थापित हुआ है। इससे पहले हम बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे कुछ और दिखाई दिया मुझे, हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्यायवाची सेम ही है। उड़न परी की उपाधि किसे दी गई है? तो आप डायरेक्ट इसको देखिए, पीटी उषा, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने एशियन खेलों में कौन सा पदक प्राप्त किया है? देखते हैं ऊपर, उड़न परी की भी इसमें लिख रखा है। और अब देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन के लास्ट में देखिए, लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने छठा स्थान प्राप्त करके भारत को गौरवान्वित किया है, ठीक है। बाकी बचेंद्री पाल का नाम किस लिए प्रसिद्ध है?
अब देखिए, सबसे पहली लाइन के एंड में देखिए, पर्वतारोहण में बचेंद्री पाल, तो किस में? पर्वतारोहण में। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित किया है? तो सानिया मिर्जा। किसने? सानिया मिर्जा। पहले समाज महिलाओं को किस बात की इजाजत नहीं देता था? और इसमें छठे में देखिए, कुछ महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो कुछ के आप लिख सकते हैं, सानिया मिर्जा, बचेंद्री पाल, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, इस टाइप से। और देखिए, पहले समाज महिलाओं को किस बात की इजाजत नहीं देता था? 5 नंबर देखिए, सबसे ऊपर की पहली लाइन। पहले समाज महिलाओं को राजनीति, विज्ञान, शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में बहुत पीछे मानता था। समाज और परिवार उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता था। मैंने ये सब फेस किया है कि हमें बाहर नहीं भेजा जाता था, और मैंने जिद करके आज जो है, सिलेक्शन होना अलग बात है, बट आज मैंने जो है अभी मेरा पूरा जो, मुझे नहीं कहना चाहिए बट मेरा पूरा जो हिंदी प्राध्यापक का जो 60 साल पुराना ग्रुप है, उसके अंदर डबल पीएचडी मेरा ही है। और बाकी जो है सबसे जूनियर भी मैं हूँ, एज और सबसे ये सीनियरिटी के हिसाब से भी, सर्विस में भी। और 20 प्लस थी, और 28 मेरे पास अभी जो है, मैंने डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है। सर्टिफिकेट कम से कम 6-7 मेरी पीजी हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, सब कुछ। 10 ईयर से इंग्लिश का यूज़ करते आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से। तो हिंदी जो है, ग्रेजुएशन के बाद मेरा हिंदी विषय जो है अभी इसमें हुआ है। हालांकि अब मैंने हिंदी में एमए भी कर लिया है, बट जितना इंग्लिश का मैंने जो किया है, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट है, सब कुछ इंग्लिश में, लो, बीएड, एमएड, ऑल मीडियम वॉज इन इंग्लिश। तो इसके बाद इस टाइप से। और हमारा ये, जैसे ये हर एक फील्ड में इंडिया का नाम कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ एम है कि मैं इंडिया की नंबर 1 लड़की एजुकेशन में बनूं। और इस पॉइंट पे जो है मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मेरे क्योंकि इस वीडियो को सभी जो है सेंटर वाले देख रहे हैं, किसी एक सेंटर में किसी दूसरी मैम ने भी कोई मैसेज, मुझे नहीं पता सभी सेंटर में किया है, बट किसी एक सेंटर की मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, और वो टोटली रॉन्ग है। किसी की प्रोग्रेस को डिक्रीज करने का सबसे अच्छा माध्यम ये ही है कि उसको हमारा क्या होता है कि ये क्लासेज होती हैं, क्लासेस को पीछे से, जहाँ से हमारा स्टाफ या सिस्टम स्टार्ट होता है, वहीं से उनको रोकने की कोशिश की जाए। और मैंने इतने केवी में मैंने पढ़ाया है, कोचिंग में क्लासेस ली हैं, और प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, मेजर, कर्नल, इतने लोग, सोशल वर्कर ग्रुप में हम 1000 महिलाएं हैं पूरे इंडिया में, और इतने बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे सब सिलेक्टेड हैं। उनमें भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जैसा मैंने इस ऑफिस में, स्टाफ में देखा है, कि प्रोग्रेस को बढ़ावा, मोटिवेट करने की बजाय पीछे खींचने का काम यहाँ किया जा रहा है। आई एम सो मच डिप्रेस्ड फ्रॉम दिस जो है मैटर सीइंग इन दिस ऑफिस। बट एनी हाउ, मेरा टारगेट तो ये नहीं मैं कहती कि मेरी ये सर्विस है, ये है मेरा टारगेट, वही है, इंडिया की नंबर 1 गर्ल्स इन एजुकेशन। और ये होगा 225 से, मैंने पहले का मेरा टारगेट बनाया हुआ है। हालांकि बहुत डिप्रेशन में भी, ऑफिस की वजह से काफ़ी मुझे, मैं 2-2 बजे रात को सबको बताए वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में ऑफिस में बिठाया जा रहा है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि सब स्टाफ ने बहुत अच्छा, मेरे क्लास के कैंडिडेट ऑफिसर लोगों ने सभी सेंटर्स का बहुत अच्छा वर्क किया है, मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन किया है उन्होंने। और उसके बाद क्या है कि पूरे जो जो स्टाफ क्लासेस ले रहा है ऑफिस में नहीं आता, बट मैं पूरे 20 डेज से ऑफिस में बैठती हूँ। और आपने नोटिस किया है कि मैं 10 डेज से वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। सिलेबस कंप्लीट है, बट मैं कुछ करना चाह रही हूँ, इसीलिए ऑफिस के अंदर बैठो, क्योंकि ऑफिस को यही है कि क्लासेज आपने क्यों बनाई। बाकी हम क्लास में अब मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो उनको पता है ये कैंडिडेट को क्या करवा सकती है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मैं अभी, आज मैंने, मेरा यहाँ माता जी का पंडाल लगा था गेस्ट हाउस के सामने, और 2 बजे मैंने कहा आज तो मम्मा कुछ भी हो, मैं 2 बजे भी उनको वीडियो शूट करके कुछ प्रैक्टिस पेपर है वो ज़रूर करवाती हूँ। इसके साथ ही ये कुछ बचा लगा मुझे, इनको कर लेते हैं कवर। बाकी किसी की प्रोग्रेस को, अगर जिसने इतनी मेहनत करके और कोई आगे बढ़ता है, उसकी प्रोग्रेस को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने ये ऑफिस को बोल भी दिया था,
वो जैसा भी करते हैं, हो सकता है कि जैसे मैं बीमार थी, आई वॉज इफेक्टेड विथ कोरोना, नो बॉडी वॉज विथ मी, और ऑफिस ने मेरा पूरा सैलरी डिडक्ट किया है यहाँ होते हुए भी, और इशू बने हैं कुछ, देखते हैं। बट कोई ज़रूरी नहीं है हम एक सर्विस में है दूसरा जाएं, कहीं भी जाएं। टारगेट 225 का जो मस्ट एजुकेटेड गर्ल का जो ऐसा कुछ पॉइंट मेरे सामने मीटिंग में भी आया, उसके अंदर तो पूरा इंडिया भी, हम पूरे इंडिया में सबके सामने वो होगा, पिक्चर होगा न्यूज़पेपर में, जहाँ भी जैसे भी होगा। ज़रूरी नहीं होता कि हम सर्विस में हो या प्राइवेट भी हो, इनजस्टिस सहन नहीं होता। मेरा ये ही है कि मेहनत करते हैं पूरा, बीमार होने के बावजूद भी मैंने वीडियो शूट किए हैं, और मैंने ये ही चाहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास को आप फिक्स टाइम में लेते हैं, कोई भी ऑफिसर, मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लासेज को आप इस टाइप से, आपका 9 बजे का क्लास है तो आप सभी आपके ऑफिस का टाइम जो है उसको छोड़ के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो टीम की बात हो रही है, अच्छी बात है, बट इस वीडियो के अंदर आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है। और ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, किया है, कोऑपरेशन कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं बहुत ही खुशी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ। प्राइस का भी कुछ इशू बना है कि आप प्राइस दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप नहीं। मैं पैसे नहीं दे रही, आई डोंट सेइंग एनीथिंग दैट मैंने पेड किया है, मैं पैसे नहीं दे रही। बट एक मोटिवेशन का, जैसे हम कोचिंग क्लासेस में होते थे, और वैसे ही हम हर जगह, मैंने हर स्कूल में मेरे स्टूडेंट को मोटिवेट करके, मैं इतना, मुझे भी यही, मेरे को यही मैंने लाइफ में देखा कि मुझे मेरे टीचर मोटिवेट करते थे, आपको प्राइज़ मिलेगा। मैं हमेशा मेरी क्लास में फर्स्ट आती थी कि मम्मा मुझे वो, तो इस टाइप से मैंने, मेरी न्यू क्लास है तो मैंने ये फर्स्ट ऐसा बोला। और इसके लिए अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं करूँगी। और ये क्या है शब्दार्थ, आप देख लेना थोड़ा। पॉलिटिक्स राजनीति होती है, साइंस विज्ञान, परमिशन इजाज़त, फ्रंट रो, अग्रिम पंक्ति, स्विमिंग तैराकी, डोमिनेंस वर्ड से होता है, टू ब्रेक, बंधन तोड़ना, माइंड, मांस पटल, माइंड दिमाग, मस्तिष्क, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इन वर्ड्स के पीछे मत चिपकना। रिकॉर्ड, कीर्तिमान, रिकॉर्ड जैसे हम कह रहे हैं ना, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, लाइक जिस कोई भी। टू वॉक हैंड इन हैंड, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, बढ़ना, जो भी। छाप छोड़ना, टू मेक ए मार्क, पहचान बनाना भी कह सकते हैं, छाप छोड़ना। निशानेबाजी, शूटिंग होता है। और पर्वतारोहण, माउंटेनिंग भी कह सकते हैं, माउंटेनियरिंग, इतना पूरा लिखना को नहीं, जरूरी नहीं है। पहचान बनाना, आइडेंटिटी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टेब्लिश ये आगे वाला लिखना जरूरी नहीं है। चिकित्सा होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी। प्रसार ब्रॉडकास्ट होता है। विश्व स्तर इंटरनेशनल लेवल होता है। संसाधन रिसोर्सेज, हिंदी शब्दों के अंग्रेजी शब्दार्थ, अंतिम रूप, फाइनल टच। इसको थोड़ा गौर से देखना भैया, आप लास्ट में दिया हुआ है। अधिवेशन सेशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हम देखो एनओसी कहते हैं ना, एनओसी लिया है आपने, एनओसी के बारे में आपको पता ही होगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। अप्राधिकृत होता है अनअथोराइज्ड। अर्जित अवकाश होता है अर्न लीव, आपको पता ही है। अधिनियम, इनमें से पेपर में आएंगे, आप इसको गौर से देखना। एक्ट होता है अधिनियम। पर्चुअल होता है अवलोकन। रिक्वेस्ट और इंफॉर्मेशन, अपेक्षित सूचनाएं, परमिशन, अनुमति। डिसिप्लिनरी एक्शन होता है अनुशासनिक कार्यवाही। सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ। एडवांस अग्रिम होता है अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना। रिसर्च, अनुसंधान। इनवार्ड होता है आवक। इम्पोर्ट होता है आयात करना कोई चीज़। कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। कंडक्ट रूल, आचरण नियमावली। कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता। ऑर्डर, आदेश होता है। रिजर्वेशन, आरक्षण होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर, कमिश्नर देखिए आयुक्त होता है, कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त बोलते हैं। फॉर्मलिटीज, औपचारिकता। एक्शन, कार्रवाई। ऑफिस प्रोसीजर होता है कार्यालय प्रक्रियाएं, पद्धति लिखो या प्रक्रिया। कार्यालय प्रति, ऑफिस कॉपी। इनमें से आएंगे भाई पेपर में। कार्यवृत्त होता है मिंट, मिंट भी लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्ट, कार्यवृत्त। वैसे देखो मिंट को हिंदी में कार्यवृत्त बोलते हैं। एजेंडा होता है कार्यसूची। अगेंस्ट होता है खिलाफ, विरुद्ध। कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय, सेमिनार, गोष्ठी, संगोष्ठी। वार्निंग होता है चेतावनी, डिस्कशन, चर्चा, वार्तालाप। सिलेक्शन होता है किसी का चयन होना। मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश। रिट्रीचमेंट होता है छटनी, आउटवर्ड होता है जावक।
जांच समिति इंक्वायरी कमेटी होती है। तैनाती पोस्टिंग, तदर्थ, अडोक, दैनिक मजदूरी, डेली वेजेस, अपॉइंटमेंट नियुक्ति होती है। परफॉर्मेंस निष्पादन आपका, डिसीजन निर्णय होता है। टू सस्पेंड निलंबित करना किसी को, डिस्पोजल निपटान होता है। सेंसियन निष्ठावन होता है। इंस्पेक्शन निरीक्षण होता है। टू पुट अप टू सबमिट प्रस्तुत करना। डेप्यूटेशन होता है प्रतिनियुक्ति पे। प्रमोशन पदोन्नति, डिमोशन पदावंती। एंटी होता है पदोन्नति का, एंटी क्या होगा, विलोम शब्द, पदावंती। कंपनसेंट्री लीव होता है प्रतिपूरक छुट्टी। और पासपोर्ट होता है पारपत्र, सैलरी, वेतन। पासपोर्ट को देखो इंग्लिश हिंदी में पारपत्र बोलते हैं। परिणित अवकाश होता है कम्यूटेड लीव। प्रतिबंधित अवकाश होता है रेस्ट्रिक्टेड लीव। प्रतिपूरक अवकाश होता है कंपनसेंट्री लीव। प्रसूति छुट्टी, मैटरनिटी लीव। प्रत्यावर्तन, रिवर्सन। पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन। प्रस्ताव, प्रपोजल। कंपटीशन, प्रतियोगिता। प्रतिलिपि सूचनार्थ, कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन। पदों का सृजन, क्रिएशन ऑफ पोस्ट। पेंडिंग वर्क होता है बकाया वर्क। बर्खास्त करना, टू डिसमिस। भविष्य निधि, प्रोविडेंस फंड। पेमेंट, भुगतान होता है। ओरिजिनल कॉपी, मूल प्रति होती है। डीएनएस, डीए बोलते हैं ना, डेयरेंस अलाउंसेंस होता है महंगाई भत्ता। ड्राफ्ट होता है मसौदा। यात्रा कार्यक्रम, टूर प्रोग्राम। ऑडिट, लेखा होता है, लेखा डायरेक्ट लिख सकते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित होता है। अकाउंटेंट, लेखाकार। पे फिक्सेशन, वेतन नियमन। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफ़ी आएंगे, वही पूरा पढ़ना आप इन्हें। छटनी बटनी हम पढ़ गए थे, कार्यवृत्ति भी पढ़ गए यहाँ तक। यहाँ एनुअल इंस्पेक्शन होता है वार्षिक निरीक्षण। और डिपार्टमेंटल होता है विभागीय। फाइनेंशियल अप्रूवल होता है वित्तीय अनुमोदन। वार्षिक रिपोर्ट होता है एनुअल रिपोर्ट। वार्षिक विवरण होता है एनुअल स्टेटमेंट। कंप्लेंट होता है शिकायत, ट्रांसफर, स्थानांतरण। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। समयोपरि भत्ता, ओवर टाइम अलाउंसेंस। स्थगित होता है पोस्टपोन। संगरोध, छुट्टी होती है। क्वारंटाइन, ये अब देखो, ये हमारे क्वारंटाइन लीव वगैरह ये कोरोना काल में हमें पता लगा, बट बहुत पहले से ही चल रही है। तो संगरोध छुट्टी, इसको संगरोध बोलते हैं हिंदी में। मेरे को क्वारंटाइन रहना है तो क्या करनी, सिफारिश से रिकमेंडेशन होती है। कंसरेंस होता है, संस्कृति, स्वीकृति, समिति, कमेटी, सूची, लिस्ट होती है। सजेशन, सुझाव होते हैं। स्पष्ट टिप्पणी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट होता है। सिग्नेचर, हस्ताक्षर होता है। लोन, ऋण होता है। इसी के साथ हमारा जो है सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो गया। और कुछ वर्ड्स वगैरह ये रहे हुए थे। ये परवीन जो है, परवीन, एक सुनिए, परवीन नहीं होता, ये परवीन है, नए नहीं होता, नए कै खगड़ है, ने लास्ट जो जैसे कै खगड़ है लास्ट वाला, इसी तरह है। उसी प्रकार से ने वाला होगा, नए की नए जो होता है। तो परवीन जो है, कई सबसे पहले गलत लिखते हैं। प्लीज़ बुक का नाम तो सही लिखना आपको आना ही चाहिए, है ना। वैसे आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, बट बुक का नाम किसी ने, ऑफिसर ने गलत लिखा था, मैंने उसे सजेस्ट भी किया था, तो उसे ठीक कर लीजिए। और इसी के साथ जो है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। हम जो है 2019 का जो पेपर है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, प्लीज़ आप ज़रूर देखना उसे, है ना। बाय बाय।